ने नौसैनिक ताकत बढ़ा दी। तीसरी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन नौसेना में शामिल की गई। आईएनएस अरिदमन पर अब परमाणु मिसाइलें तक लोड की जा सकती है। भारत की नेवी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की पूरी तैयारियां कर रही है। और ये मैं क्यों बात ये कह रहा हूं, क्योंकि अगली दफा जब हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो पहले हमारी नेवी जो है वो पहल करेगी। जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागने की कैपेबिलिटी रखता है, तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है भारत का। आज राजनाथ सिंह जी ने उसका कमीशन होने का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। वजीर खारजा एस जयशंकर के बाद भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान ने एक बार फिर यह वाजे किया है कि भारत अपने जारहाना अज़ाइम पर अमल पैरा है। इंडिया समझता यह है कि उसने बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर खरीद लिया है, तो उसको पाकिस्तान के साथ बेशक लड़ाई हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। जहां ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने के आसपास इसका नौसेना में शामिल होना एक बड़ा रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। और जैसे ही यह अनाउंसमेंट होती है, ये उस टाइम पे होती है जब राजनाथ सिंह जी ने कल ही के दिन पाकिस्तान को एक वार्निंग दिया था। और आज पाकिस्तान का जो ख्वाजा आसिफ है, सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर, वो डिफेंस मिनिस्टर जिसने कहा था ना कि पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूनाइटेड स्टेट्स इस्तेमाल करके फेंक देता है, वही सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर ने आज गीदड़ धमकी दे दी भारत को। जी हाँ, मुझे तो वो वक्त याद है बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी। ये इसको बोलते हैं मैसेज ऑफ डिटेरेंस। क्योंकि दिल्ली में रात के जी ये खबरें भी सामने आई थी कि हंगामी तौर पर जो जंगी मशक़ें हैं या हंगामी जो हालात हैं, ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए बाकायदा तौर पर जंगी मशक़ें की गई। और फिर ये जो थ्रेट है, ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया ने फिर से धमाका कर दिया है। फ्राइडे को हमारी इंडियन नेवी ने अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिदमन को ऑफिशियली कमीशन कर लिया है। ये इवेंट विशाखापट्टनम में काफ़ी सीक्रेट रखा गया था, पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर एक सॉलिड पोस्ट शेयर की। उन्होंने कहा कि अरिदमन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इंडिया की बढ़ती पावर का सिंबल है। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पहले ही हिंट दे दिया था कि ये सबमरीन अपने फाइनल ट्रायल्स में है और अब ये फुली ऑपरेशनल है। इंडिया का SSBN प्रोग्राम काफ़ी हर्ष रहता है, जिसकी शुरुआत INS अरिहंत और INS अरिघात से हुई थी। अब 4th और 5th सबमरीन पर भी काम फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चल रहा है, जो कि अरिहंत सीरीज से भी ज़्यादा एडवांस और डेडली होने वाली है। इस कमीशन के साथ ही इंडिया ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड एयर, लैंड और सी और भी मजबूत कर लिया है, जिसने पाकिस्तान और बाकी नेबर्स की टेंशन डबल कर दी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। अब पाकिस्तान जो है उसके सबमरीन्स और चाइना के जो सबमरीन्स हैं उनको चुन चुन के मारने की क्षमता ही नहीं, वो तो हमारे पास ऑलरेडी थी, लेकिन अब एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्स, सेकेंड स्ट्राइक रिस्पॉन्स भारत के पास फुल प्रूफ हो चुका है। अभी आपको ये भी पता है कि राजनाथ सिंह साहब ने एक और बात भी की थी कि अगली दफा हम नेवी को कहेंगे वो पाकिस्तान पे हमला करें। हम नेवी को कहेंगे वो पाकिस्तान पे हमला करें। मैं समझता हूं कि ये अगर इंडिया इन चीज़ों में पड़ गया, हमले ये वो आगे पीछे, ये कब तक ऐसे रहेंगे यार? कौन दुनिया का मुल्क ऐसे धमकियां देता है? कौन है जो ऐसे करता है? मतलब इट्स ओवर नाउ ना, मतलब बात ख़त्म हो गई। आपने भी जो करना था कर लिया, हमने भी जो करना है कर लिया। लेकिन अगर आप इसी तरह वार्निंग ये वो करेंगे, क्योंकि वो मई का अप्रैल का महीना आ गया, तो कुछ ना कुछ तो फिर समझ रहे हैं ना, ब्रह्मोस की भी इश्तिहार लगाना है, सारा कुछ करना है। तो पाकिस्तान के पास अब कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको बताऊं राजनाथ सिंह साहब को कि ये अगर कुछ ऐसा इन्होंने मिस कैलकुलेशन की तो पाकिस्तान तो नहीं रुकेगा कभी भी। और उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान ने जवाब देने ही देना है। और अब तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा उसको पोजीशन चेंज कर लिया। पहले पाकिस्तान की पोजीशन ये होती थी कि इंडिया पाकिस्तान में घुसेगा तो हम जवाब दे देंगे। अब पाकिस्तान कहता है नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ हैं और क्या हैं, अब सवाल ये है कि आपको जवाब दिया जाएगा।
जिस पोजीशन में भी आप हैं, ताकि वो, और अब तो देखें, मैं आपको बात बताऊं, अब तो जंग ही पानी की है, अब तो जंग ही पानी की है। और इस चीज़ का हमारे दोस्तों को भारत में पता है कि ये जो जंग है ये पानी की जंग है। और इंडिया, जाहिर बात है, इज ऑल सेट, वो इस चीज़ में बड़े सेट हैं कि यार हमें यार कीमत के ऊपर अब तो, और पाकिस्तान को भी इस चीज़ का पता है कि अब अगर पानी की जंग है ये, और ये पानी की जंग रहेगी, तो ऐसे ही ये चीज़ें जो हैं वो, फिर वो मसला तो बनेगा इसमें। ये थोड़ा ही होगा कि वो कहेंगे जी ठीक है, ओके, ऐसे वैसे ना। अब पाकिस्तान ने कहा है कि अगर पानी की, आपने हमारा पानी रोका तो दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, एन एक्ट ऑफ वॉर। सिमिलरली इंडिया को भी इस चीज़ का पता है। उन्होंने क्या कहा हुआ है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम भी फिर जो है वो, क्या उसे बोलते हैं, रुकेंगे नहीं। These are all the next generation as far as war fighting is concerned. तो ये एक बहुत बड़ा दिन है, there is just no question. प्लेटफॉर्म आपको जैसे मैंने बताया, it is an SSBM nuclear powered ballistic missile submarine है, एंड अप्रैल 2026 में विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया है। राजनाथ सिंह जी का जो ट्वीट आया सुबह, इट वॉज वेरी वेरी विजिबल, बट इसका इवेंट को बड़ा छोटा सा, बड़ा क्वाइट सा रखा गया है, एंड दैट्स क्वाइट अ स्टैंडर्ड। न्यूक्लियर डेटरेंस के जो एसेट्स होते हैं उसके अंदर हमेशा एक क्वाइट सी चीज करी जाती है। INS अरिहंत आपकी पहली न्यूक्लियर सबमरीन थी जहां पर आपने 2016 में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट निकाला, उसके बाद INS अरिघात 2024 में निकाला, विच इज अ स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म, एंड INS अरिदमन जो भी 2026 में निकला है, दिस इज अ स्केल्ड डेटरेंस। अब ये थोड़ा बड़ा है, इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर वेसल विच इज देयर, एंड इसके अंदर जो एक मिनिमम वायबल ट्रायड फोर्स जो आपको चाहिए थी वो आपकी अभी कंप्लीट हो चुकी है। SSBN के फंक्शंस क्या होते हैं, ये बेसिकली पानी के नीचे, सरफेस के नीचे चुपचाप बैठा रहता है। न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स K-15 K-4 ये कैरी करता है। इसका मेन रोल होता है बेसिकली द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स। जब आप इसको न्यूक्लियर एंगल पे देखते हैं, ये गारंटी देता है आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की, भैया अगर किसी दुश्मन ने आपके जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं ऑन लैंड उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, दिस वुड गिव यू द ऑप्शन ऑफ एक्चुअली यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स जो एक छुपी जगह पे होंगे। एंड दिस सबमरीन ये जो है ये बड़ा क्लोज जा सकती है, फॉर एग्जांपल द चाइनीज कोस्ट के बड़ा क्लोज जा सकती है, एंड इट कैन फायर इट्स मिसाइल्स फ्रॉम देयर, क्रिएटिंग दैट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जो एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है दूसरी साइड के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।